अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जो न सिर्फ जन्नत की सरदार हैं बल्कि हर मुसलमान औरत के लिए रहनुमाई का सबसे रोशन चिराग हैं, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। आपने सुना होगा कि जन्नत की औरतें उन पर फ़ख्र करेंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी हमें कैसे सिखाती है कि बेटी, बीवी, माँ और मुसलमान औरत होने का मतलब क्या है। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़िंदगी का हर पल हमें सिखाता है कि कैसे एक औरत अपने ईमान, सब्र और मोहब्बत से पूरी कायनात को बदल सकती है। आज वुमन डे के मौके पर हम आपको दिखाएंगे कि क्यों हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि हर दौर की औरत के लिए एक ज़िंदा तहरीक है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके दिल को छू जाने वाली है। पैदाइश और बचपन। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश मक्का मुकरमा में 605 ईस्वी में हुई। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। बचपन ही से आपने अपने वालिद गिरामी की तकलीफ़ों को करीब से देखा। जब कुरैश के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाते तो छोटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास दौड़ी जाती और उनके ज़ख्मों को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ़ करती। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हें डर नहीं लगता? फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, अब्बू जब आप सच बोल रहे होते हैं तो डर कैसा। ये था उनका बचपन जहाँ मोहब्बत और सब्र का सबक घर घर सिखाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का किरदार। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने अब्बू का हाथ थाम कर कहा, जहाँ आप जाएंगे वही मेरा घर है। मदीना पहुंचकर भी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सहारा बनी रहीं। जंग उहद के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ तो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हाथों से खून साफ़ किया और रो कर कहा, या रसूल अल्लाह, काश ये तकलीफ़ मुझे मिलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बेटी, तेरा ये प्यार ही तो मेरी ताकत है। आपने हमेशा अपने वालिद की खिदमत को सबसे बड़ी इबादत समझा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से निकाह और घरेलू ज़िंदगी। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हुआ तो जहेज़ में सिर्फ़ एक पुराना बिस्तर, एक चादर और एक पानी का बर्तन था। घर की तंगी के बावजूद आपने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़ातिमा अगर हमारे पास ज़्यादा माल होता तो तुम्हें यह मुशक्क़त ना उठानी पड़ती। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ए अली, अल्लाह ने जो दिया है वही हमारे लिए बेहतरीन है। आप रातों को चक्की पीसती थीं, दिन को बच्चों की तरबियत करती थीं और हमेशा शौहर की इज़्ज़त को अपना फ़ख्र समझती थीं। माँ बनने का सफ़र। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की परवरिश करना कोई आसान काम ना था। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें बचपन ही से सिखाया, बेटा सच बोलना तुम्हारी पहचान हो, चाहे तुम्हारे सामने तलवार ही क्यों ना हो। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, अम्मी अगर कोई हमें मारे तो हम क्या करें? फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया, बेटा अल्लाह से डरो और हमेशा इंसाफ के साथ खड़े रहो। आपकी तरबियत का नतीजा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में हक की खातर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को फ़दक की ज़मीन से महरूम कर दिया गया। आपने कभी शिकवा नहीं किया बल्कि फरमाया, अल्लाह की रज़ा में जो मिला वही बेहतर है। अपनी ज़िंदगी के
آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھیں تو مسجد میں جا کر عورتوں کو سکھاتی تھیں، بیٹیوں تمہاری آواز بھی اسلام کی طاقت ہے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، میرے بعد میری بیٹیوں کو وہی سکھانا جو میں نے سکھایا ہے، ایمان، صبر اور محبت۔ آج کی عورت کے لیے پیغام۔ آج کی عورت جب فیشن اور آزادی کے نام پر اپنی شناخت کھو رہی ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حیا اور ایمان ہی عورت کا اصل زیور ہے۔ آپ کی زندگی سے ہم نے یہ سبق لے سکتے ہیں: بیٹی بن کر والدین کی خدمت کو اپنی سب سے بڑی ذمہ داری سمجھو، بیوی بن کر شوہر کے ساتھ وفا اور عزت کا رشتہ قائم رکھو، ماں بن کر بچوں کو قرآن اور سچائی کی تعلیم دو، مسلمان بن کر ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ثابت کیا کہ عورت کی طاقت اس کے لباس یا بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اس کے ایمان اور کردار میں ہے۔ تو دوستو، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ہر عورت کے لیے ایک زندہ کتاب ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے بہنوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں لکھیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا وہ واقعہ جو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی طرح نیک زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنی آخری وقت میں کون سی وصیت فرمائی؟ کمنٹ میں ضرور جواب دیں۔